अमेरिका भी ग्रेट डिप्रेशन के साए में था। मुल्क दो हिस्सों में तकसीम था। 10,000 मजदूर अपने घरों और खानदानों से दूर रोजगार की तलाश में इस वीराने में चले आए। क्राइम को ग्लैमर और जुए को बिजनेस बना डाला। द गैम्बलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये शहर है लास वेगास। सेलिब्रिटी, गैंगस्टर्स, गैम्बलिंग और डिवोर्सेस, कैसे इस सब ने लास वेगास के एक छोटे से टाउन को एक आइकॉनिक शहर में बदल दिया। ये जानने के लिए देखिए ये वीडियो, लास वेगास फ्रॉम अ प्लानर्स पर्सपेक्टिव। 1930 का दौर था। अमेरिका भी ग्रेट डिप्रेशन के साए में था। मुल्क दो हिस्सों में तकसीम था, लिबरल नॉर्थ और कंजर्वेटिव साउथ, दाएं और बाएं सोचने वालों का टकरार। हुकूमत को बेचैन और बेरोजगार अवाम को एम्प्लॉयमेंट देना जरूरी हो गया था, और एम्प्लॉयमेंट भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि हजारों में। इस पस मंजर में मोहावे डेजर्ट के सुनसान सहरा के बीच अमेरिका ने अपने वक्त का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया, द बोल्डर डैम, जो बाद में हूवर डैम भी कहलाया। 10,000 मजदूर अपने घरों और खानदानों से दूर रोजगार की तलाश में इस वीराने में चले आए, और उनके साथ आई उनकी एंटरटेनमेंट की भूख। जब सूरज ढलता तो इस सुनसान सहरा में इन मजदूरों के पास एक ही जगह थी अपनी दिन भर की थकन दूर करने के लिए, एक छोटा सा टाउन जो बेसिकली एक रेलवे स्टॉप था, जिसका कोई नाम भी नहीं जानता था। मगर किसको पता था कि ये छोटा सा टाउन अब दुनिया की तारीख बदलने वाला है। वैसे तो इस टाउन में सिर्फ चंद शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और मोटल ही थे जहां मुसाफिर आकर कुछ देर के लिए ठहरा करते, मगर उनके बीच में शामिल थे चंद पब्स और बार्स जहां होती थी थोड़ी बहुती ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग। बस फिर क्या था, हजारों मजदूर, उनकी एंटरटेनमेंट की भूख और चंद पब्स। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शहर के बारे में जो दुनिया भर में अपनी एक मुनफरिद रेपुटेशन की वजह से जाना जाता है। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। गैम्बलिंग, लाइट्स, कैसीनोज, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। द सिन सिटी, द गैम्बलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट। जी हाँ, ये शहर है लास वेगास। इस शहर के बारे में कहा जाता है, Whatever happens in Vegas remains in Vegas। सेलिब्रिटी, गैंगस्टर्स, गैम्बलिंग और डिवोर्सेस, कैसे इस सब ने लास वेगास के एक छोटे से टाउन को एक आइकॉनिक शहर में बदल दिया। ये जानने के लिए देखिए ये वीडियो, लास वेगास फ्रॉम अ प्लानर्स पर्सपेक्टिव। (1905) लॉस एंजलिस और सॉल्ट लेक सिटी के दरमियान रेल ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो ये जगह अपने पानी के चश्मों की वजह से एक छोटा सा ट्रांजिट स्टॉप बन गया, और इन चश्मों की वजह से इस शहर का नाम पड़ा लास वेगास, जिसके लफ्जी मायने हैं द मेडोज, यानी हरे भरे चश्मे। मगर असल कहानी शुरू होती है 1930 में, जब हूवर डैम या बोल्डर डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। ये डैम उस वक्त यूएसए का सबसे बड़ा डैम बनने जा रहा था। जैसे जैसे ये डैम बनता गया, वैसे वैसे ये टाउन गैम्बलिंग और क्राइम का अड्डा बनता गया, और ये जुआ लाया अपने साथ बहुत सा पैसा, इतना पैसा कि सरकार को भी इसमें फ़ायदा नजर आने लगा। इस जुए और एंटरटेनमेंट की बढ़ती डिमांड को देखते हुए 1931 में नेवाडा स्टेट यूएसए की पहली स्टेट बनी जिसने गैम्बलिंग को लीगल करार दे दिया। जी हाँ, यूएसए में 1931 से पहले जुआ हराम था। और फिर हुआ वेगास का असली सफर शुरू। जहां जुआ हो वहां क्राइम और लेबर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बक्सी सीगल, मेयर लैंस्की और फ्रैंक रोजेनफेल्ड जैसे सेलिब्रिटी गैंगस्टर्स बनना शुरू हो गए, जिन्होंने क्राइम को ग्लैमर और जुए को बिजनेस बना डाला, और एल रैंचो और फ्लेमिंगो जैसे कैसीनोज खोले, जो इन मॉबस्टर्स की हाइड आउट और इनकी डर्टी मनी की लॉन्ड्रीज बन गए। मगर अभी तक वेगास एक रीजनल एंटरटेनमेंट सेंटर ही था। वेगास को नेशनल और फिर ग्लोबल एक्सपोजर और लाइमलाइट मिली लॉस एंजलिस की वजह से, जो यहाँ से महज 4 घंटे की मुसाफत पे था। गैम्बलिंग और ग्लैमर के पीछे लॉस एंजलिस से आया विजिटर्स का रश और कॉर्पोरेशंस का पैसा। आहिस्ता आहिस्ता ये क्राइम और मॉबस्टर्स का जोर कम पड़ता गया, और फॉर्मल इन्वेस्टर्स और कंपनीज आना शुरू हो गई। फिर वजूद में आई द स्ट्रिप, वो 4 मील लंबी रोड जो दुनिया के सबसे फेमस कैसीनोज और होटल्स का गढ़ बन गई।
ये 4 मील का जादू, जहां नजर आता है बेलिजियो के फाउंटेन्स, विनीशियंस के कैनाल, MGM ग्रैंड का मैडनेस और सीजर पैलेस की शाही अंदाज। हॉलीवुड की चंद ही एक्शन कॉमेडी और बैड बॉय मूवीज होंगी जिसमें द स्ट्रिप पे सीन्स शूट नहीं हुए होंगे। रश आवर से लेके हैंगओवर तक और ओशंस 11 से लेके जेम्स बॉन्ड की सीरीज तक, द स्ट्रिप के कैसीनोज और होटल्स ने इन मूवीज की सक्सेस में बहुत अहम रोल प्ले किया। जहां मूवीज की बात की जाए वहां द स्फीयर की बात ना हो। दुनिया का सबसे बड़ा और पहला फुली इमर्सिव पैनोरामिक थिएटर, जहां सिर्फ मूवी देखी नहीं जाती बल्कि एक्सपीरियंस भी की जाती है। लाइट्स, विजुअल्स और साउंड सब कुछ इतना रियल कि लगे आप सीन का हिस्सा हैं। बेसिकली जब दुनिया सोती है तो वेगस जागता है। चलें इस ज़मीन में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। द स्ट्रिप के कैसीनोज में रात भर फ्रेश ऑक्सीजन पंप की जाती है ताकि गैम्बलर्स कभी थके नहीं, क्योंकि कैसीनोज की मशीन की एक बेल पे कई किस्मतें बदल जाती हैं और जैसे जैसे रात ढलती है वैसे वैसे कई गरीब मिलियनियर्स बन जाते हैं और कई मिलियनियर्स गरीब। इस तरह अमीर होने वालों में से एक कैरी पैकर भी हैं, जिन्होंने 1970s में क्रिकेट का मशहूर या कह लें बदनाम कैरी पैकर टूर्नामेंट शुरू किया। आपने मैरिज डेस्टिनेशंस का तो सुना हो, मगर क्या आपने डिवोर्स डेस्टिनेशन के बारे में सुना है? वेगस सिर्फ गैम्बलिंग कैपिटल नहीं, ये शहर तो इम्पल्सिव मैरिजेस और क्विकी डिवोर्सेस का भी कैपिटल बन गया है। जब बाकी अमेरिका में शादी करना एक लंबा प्रोसेस था जिसमें पेपर वर्क, ID चेक्स, ब्लड टेस्ट और कोर्ट विजिट्स का एक तवील प्रोसेस दरकार था, वेगस ने कहा बस आओ, ID दिखाओ और कह दो आई डू। वेगस के 24/7 चैपल्स, एल्विस को इम्पर्सनेट करते हुए ऑफिशियंट्स और जीरो वेटिंग पीरियड शादी को इतना आसान बना दिया कि कपल्स घूमते आते और अनप्लान्ड और इम्पल्सिव मैरिजेस कर लेते। और फिर क्या था, ब्रिटनी स्पीयर्स, जो जोनस, एंजेलिना जोली, सब ने यहाँ इम्पल्सिव मैरिजेस की। मगर जहाँ शादियाँ इम्पल्सिव हों वहाँ तलाक़ें इम्पल्सिव ना हों, ऐसा मुमकिन नहीं। 20th सेंचुरी के बीच में जब बाकी स्टेट्स में तलाक लेने के लिए कम से कम 6 महीने का प्रोसेस दरकार था, वेगस ने इंट्रोड्यूस किया क्विकी डिवोर्सेस सिर्फ 6 हफ्तों में। इस ट्रेंड ने वेगस को सिर्फ शादियों का नहीं बल्कि तलाकों की भी डेस्टिनेशन बना दिया। और ये सिर्फ आम लोग नहीं करते थे, हॉलीवुड के स्टार्स भी यहाँ अपनी शादियों का एंड लिखवाने आते थे। एलिजाबेथ टेलर, मिकी रूनी, रीता हेवर्ड, सब ने वेगस में अपनी शादियों से छुटकारा पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तलाकों में प्लानर्स पर्सपेक्टिव क्या है, तो फिर सुनिए कि कैसे अपेरेंटली छोटी छोटी पॉलिसीज हमारे शहरों की प्लानिंग और फॉर्म्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब क्योंकि डिवोर्सेस के लिए कपल्स को वेगस में 6 हफ्ते गुजारना जरूरी थे, इसलिए लोग ऐसी जगहों की तलाश में निकलते थे जो होटल से सस्ती और घर जैसी फीलिंग दें। यहाँ से स्टार्ट हुआ कॉन्सेप्ट डिवोर्स रैंचेस का। वेगस के सबर्ब्स में टेम्पररी लिविंग रैंचेस या लोकल जबान में फार्म हाउसेस बनने लगे और इन रैंचेस ने शहर की मॉर्फोलॉजी यानी शेप को भी बदल डाला। वो शहर जो कभी एक रोड या कॉरिडोर के गिर्द डेवलप हो रहा था, अब सबर्ब्स की तरफ तेजी से फैलना शुरू हो गया। वेगस बेसिकली एक ट्रांजिट कॉरिडोर की तर्ज पर डेवलप हुआ है। ये कॉरिडोर बेसिकली वही रेल ट्रैक है जिसने वेगस की बुनियाद डाली थी और आज इसी रूट पे इंटरस्टेट हाईवे 15 भी बना हुआ है। वेगस का सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बाकी कई यूएस की सिटीज की तरह बहुत ज़्यादा सेगमेंटेड यानी डिवाइडेड है। वर्किंग क्लास जो अक्सर ब्लैक अफ्रीकन और लैटिनोस पे मबनी है, वो निस्बतन अमीर वाइट पॉपुलेशन से अलग एरियाज में रहती नजर आती है। इसके पीछे अमेरिकन सोसाइटी की वही नस्ली तफरीक थी जिसने अर्ली 19th सेंचुरी में सियाह फार्म पॉपुलेशन को वाइट ओन कैसीनोज काम करने या गैम्बलिंग करने से रोका हुआ था। रेड लाइनिंग और रेशियल हाउसिंग कोवेनेंट्स जैसी पॉलिसीज की वजह से वेस्ट साइड लास वेगस वो वाहिद एरिया बन गया जहां ब्लैक रेजिडेंट्स रह सकते थे। नतीजतन कैसीनोज में ब्लैक वर्कर्स के बजाय लैटिनोस को प्रेफरेंस दी गई, जिसकी वजह से सिटी सेंटर और ईस्ट वेगस लैटिनोस की आबादी का हब बन गया। इंटरेस्टिंगली इसकी वजह से आज वेगस एक माइनॉरिटी मेजॉरिटी शहर बन गया है। वेगस की निस्बतन वेल्दी वाइट पॉपुलेशन बाकी शहरों की तरह सबर्ब्स में नजर आती है,
जहां लो डेंसिटी हाउसिंग यानी बड़े बड़े बंगले और लग्जरी सोसाइटीज बनी हुई नजर आती हैं, जिसमें नेबरहुड लेवल तक के गोल्फ कोर्सेज बने नजर आते हैं। मगर मानने की बात है कि इन सोसाइटीज को बड़े ही दिलचस्प और खूबसूरत तरीके से प्लान और डिजाइन किया गया है। कहीं रिजिड ग्रिड्स हैं, कहीं इरेगुलर शेप्स और कहीं कर्ली सैक्स नजर आते हैं। जहां एक तरफ अल्ट्रा एलीट हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वहां इस शहर की एक और डार्क साइड भी है। इस शहर में एक बड़ा ही तवील अंडरग्राउंड फ्लड ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, मगर ये टनल्स आज एक बहुत बड़ी आबादी की रिहाइशगाह बन चुके हैं, जहां लोग अपनी पूरी जिंदगियां गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी वेगस की कहानी, प्लानर की जुबानी। जाते जाते एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूं, ये जो कैसीनोज और द स्ट्रिप आप देखते हैं, ये दरअसल लास वेगस सिटी का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, वेगस सिटी के गैम्बलिंग पे लगाए गए भारी टैक्सेस से बचने के लिए कैसीनो ओनर्स ने वेगस सिटी से द स्ट्रिप को निकलवा दिया और पैराडाइज डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बना दिया, जहां निस्बतन टैक्सेस कम और मुनाफा ज़्यादा था। है ना ये अजीम द अमेरिकन ड्रीम। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मज़ा आया तो ज़रूर बताइएगा, और अगले वीलॉग में मिलते हैं एक नए शहर के साथ।